वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। कमर्शियल मैथमेटिक्स में आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना सीखेंगे फॉर्मूला की हेल्प से। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बेल के साथ, ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है प्रिंसिपल और सम। द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो पैसा उधार लिया गया या किसी को उधार दिया गया वो कहलाता है प्रिंसिपल या सम। दूसरे मेन टर्म है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी। किसी दूसरे का पैसा इस्तेमाल करने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी हम पे करते हैं वो इंटरेस्ट कहलाता है। एंड देन कम्स द अमाउंट। अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है तो वो पैसा कहलाता है अमाउंट। नेक्स्ट कम्स द रेट। Interest on rupees 100 for 1 year is called the rate % per annum। एक साल के लिए 100 रुपीज़ पर हम कितना एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं ये कहलाता है रेट % per annum। And the last term is time। The period for which money is borrowed is called the time। कितने वक्त के लिए पैसा उधार दिया गया है ये कहलाता है टाइम, जिसकी ड्यूरेशन कुछ महीने की भी हो सकती है या फिर 1 साल या उससे ज़्यादा। इन टर्म्स को जानने के बाद फॉर्मूला समझने में अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ प्रिंसिपल के लिए हमने कैपिटल P, रेट के लिए कैपिटल R और टाइम के लिए स्मॉल n यूज़ किया है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लिखा है which is equal to principal multiplied by 1 plus r upon 100 raised to the power n। स्टार्टिंग में मैंने आपको अमाउंट की डेफिनेशन बता दी है, जिसमें कि अमाउंट इक्वल होता है सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ एक कंडीशन आती है जब डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट रेट्स गिवन हो, तो सेम फॉर्मूला में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ हमने टाइम के लिए जो पावर दी थी n की फॉर्म में वो ना लगाकर इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R1 अपॉन 100, देन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 अपॉन 100, then multiplied by 1 plus R3 upon 100। इस कंडीशन में कोई पर्टिकुलर सम बोरो किया गया है 3 इयर्स के लिए और हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला को इस तरह से लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वापस कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन पीरियड इज नॉट अ कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स। जब आपको टाइम कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स में ना दिया गया हो। जैसे कि टाइम आपको गिवन है 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स, तो आप इसी फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करेंगे स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। 3 इयर्स जो कि कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स है, उसके लिए तो हम ये फॉर्मूला सेम इसी फॉर्म में लिखेंगे। a इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और n की जगह पावर लिख देंगे 3, क्योंकि 3 कंप्लीट नंबर है। बाकी बचता है 4 मंथ्स, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई का साइन देकर 1 प्लस 4R/12 अपॉन 100 लिखेंगे और इसे कैलकुलेट करने पर आपको मिल जाएगा अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखनी है,
वो ये है कि अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है तो फॉर्मूला में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। प्रिंसिपल तो सेम रहेगा लेकिन रेट आपको हाफ कर देना होगा और टाइम कर देंगे डबल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला लिखा है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के साथ मैंने डिनोमिनेटर में 2 भी लगाया है बिकॉज हेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट को कर देंगे 2 से डिवाइड और टाइम देखिए n को मैंने मल्टीप्लाई किया है पावर में 2 से क्योंकि टाइम को करना है यहाँ पर डबल। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए आपको गिवन है प्रिंसिपल 50,000 रुपीज़, रेट दिया है 10% पर एनम और टाइम है 2 years। सी हियर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली and the period is a complete number of years. You can see the formula on the screen that is used to calculate the amount. तो यहाँ amount इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल, विद इन ब्रैकेट आप लिखेंगे 1 प्लस R अपॉन 100 और ब्रैकेट के बाहर पावर देंगे n। वैल्यूज पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल लिख देंगे 50,000, रेट यहाँ है 10% पर एनम और टाइम है 2 years। फॉर्मूला में वैल्यूज रखने के बाद इसे कैलकुलेट करेंगे। देन फाइनली यू विल गेट द अमाउंट इज इक्वल टू 60,500। फ्रॉम हियर यू कैन इजीली फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रिंसिपल फ्रॉम द अमाउंट। तो देखें यहाँ हमें अमाउंट मिला था 60,500 और प्रिंसिपल था 50,000। 60,500 में से 50,000 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 10,500 जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। यही दो क्वांटिटीज़ इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो का कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा या किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thanks for watching. Have a nice day.